नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू खाना खाने बैठते ही सास ने मारा ताना। बाद में जो हुआ सबके होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंगदा ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा, सब खाना खा रहे थे। वह उदास हो गई, उसे काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। उसका मन मचल रहा था पर वह चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने, अरे सिंगदा, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वह एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नखरे सहते थे। यह नहीं खाऊंगी, वह नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वह 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास मृणालिनी ने उसे समझाया था, बहू तुम्हारे घर का तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। सिंगदा सोचा करती थी, इस भूख को यह रीति रिवाज कौन सिखाए, यह तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार सिंगदा ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही वह एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी तभी पीछे से उसकी सास ने टोकते हुए कहा, बहू बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अमन को बहुत पसंद है, हम तो औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगी, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। सिंगदा अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए उससे ना नहीं करता था, पर यह तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए सिंगदा ने डिब्बा फ्रिज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वह भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। सिंगदा खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वह नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी वह दर्द भांप न पाया। सिंगदा सास बोल पड़ी, अरे सिंगदा, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। सिंगदा ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने अंदर चली गई। सिंगदा माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। सिंगदा ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ऐसा व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उनका दिल टूट जाता। सिंगदा की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। सिंगदा को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी, भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, क्यों वह दूसरी औरत के लिए बदलाव नहीं लाने की कोशिश नहीं कर सकती। सिंगदा की सास मृणालिनी और ससुराल वाले चाहते थे कि वह बिल्कुल मृणालिनी जैसी ही बन जाए। सिंगदा कोशिश भी कर रही थी, पर वह माँ बनने वाली थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान मुझे बेटी न देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे भूख लगी है। सिंगदा इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फोन बजा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया, मानो वह इसी का इंतजार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना, बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर सिंगदा रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज निकली, भूख लग रही है। माँ, क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं।
मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? जीजाजी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा ही मिलता है। सिंघदा ने रोते हुए कहा, तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदला तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चूहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने अमन को यह सब बताया? उसके सामने हो रहा है ना ये भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? सिंघदा की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। अमन अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उसकी माँ भी तो कब से यही रीतियाँ निभा रही है। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती है कि मैं खा लूँ चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता। यह सब लोगों को यह भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजाजी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? सिंघदा ने कहा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था, तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़े होना होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ हैं, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो, अपने लिए ही नहीं अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। सिंघदा ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वह उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? सिंघदा खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो मैं समझ गई माँ, कहकर सिंघदा मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फ़ोन लगाती हूँ। सिंघदा खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। सिंघदा की सास मृणालिनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो सिंघदा ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजाजी और अमन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने से पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे। जिसको जब भूख लगती है वो खाना खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है खाए, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजाजी को बासी खाना दोगी? अब नहीं होता। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ, पनीर की सब्जी जो आप सिर्फ जीजाजी और दीदी अमन के लिए रखती हैं पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है, तो अब मैं अपनी पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसे बनाने की कोशिश न करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी और ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर सिंघदा मजे से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और उसकी सास ने सिंघदा को खाना परोसा। सिंघदा अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वह नहीं कर पाई, उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। सिंघदा ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसने बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया। सिंघदा मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भरकर खाना खाया।